ओम का नियम विज्ञान का एक बहुत मशहूर नियम है, पर क्या आप जानते हैं कि किसी तार में बिजली उसके वोल्टेज के सीधे प्रोपोर्शनल क्यों होती है? आइए देखते हैं कि जॉर्ज ओम ने इस नियम को कैसे समझा। इसे समझने के लिए हमें परमाणु के अंदर देखना होगा। एक परमाणु के बीच में नाभिक होता है और उसके चारों ओर कुछ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। किसी तार में कुछ इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे होते हैं और आजादी से इधर उधर घूम सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की ये गति पूरी तरह से रैंडम होती है। अगर आप किसी जगह से कुल बिजली को नापें तो वो 0 होगी, लेकिन जब आप तार पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में एक समान गति से चलने लगते हैं। इस गति को हम ड्रिफ्ट गति कहते हैं। अगर आप इस ड्रिफ्ट गति का पता लगा लें तो करंट का मान निकालना बहुत आसान हो जाता है। अब ड्रिफ्ट गति को निकालने का एक शानदार तरीका आता है। आइए एक इलेक्ट्रॉन का पीछा करें। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन तेज चलता है, लेकिन वो बहुत जल्द ही नाभिक से टकराएगा और उसकी यात्रा रुक जाएगी। फिर वो तेज होगा और फिर से टकराएगा। मान लीजिए कि इस टकराव की औसत दूरी L है और औसत समय T है। दूरी और समय इस समीकरण से जुड़े हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन की औसत गति यानी ड्रिफ्ट गति को आसानी से निकाला जा सकता है। तो हमने इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट गति निकाल ली है। अगर हम मान लें कि तार के प्रति घन आयतन में N मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो प्रति क्षेत्र में करंट का प्रवाह इस तरह निकाला जा सकता है। ध्यान दें कि इस लाल घेरे में सभी वेरिएबल यानी बदलने वाली चीजें एक सामग्री के गुण हैं जो सिर्फ तापमान के साथ बदलते हैं। आइए इन गुणों को एक साथ मिला दें और एक नया गुण बनाएं। इस गुण को विद्युत चालकता कहते हैं। ये संबंध बताता है कि बिजली की सघनता करंट डेंसिटी तार पर लगाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के सीधे प्रोपोर्शनल है, जो बिल्कुल ओम का नियम है। लेकिन आइए ओम के नियम को और भी आसान शब्दों में बताते हैं। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक बैटरी से बना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की परिभाषा के अनुसार हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इस तरह निकाल सकते हैं। अगर तार का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल A है तो हम इसे वोल्टेज और करंट के बीच एक संबंध में बदल सकते हैं। ओम के नियम का ये रूप फिजिक्स और इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन याद रखें, यहाँ हम ड्रिफ्ट वेग निकालने के लिए क्लासिकल फिजिक्स पुराने नियमों का इस्तेमाल करते हैं। सख्ती से कहा जाए तो धातु में इलेक्ट्रॉनों का व्यवहार क्वांटम मैकेनिक्स नए नियमों की एक घटना है। क्लासिकल फिजिक्स का इस्तेमाल करके हमें जो नतीजे मिलते हैं वे पूरी तरह से सही नहीं होते, फिर भी ये ज्यादातर मामलों में अच्छे से काम करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।